रीवा जिले के जावा जनपद ग्राम पंचायत बसरही में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित शासकीय भूमि पर लंबे समय से चल रहे अतिक्रमण ने ग्रामीणों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से तहसीलदार जवा को ज्ञापन सौंपते हुए कब्जा हटाने और भवन निर्माण शीघ्र प्रारंभ कराने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन द्वारा आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण महीनों नहीं बल्कि वर्षों से ठप पड़ा है, जिसने पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था अब प्रभावित हो रही है। सूत्रों के अनुसार बसरेही गांव में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 0.466 हेक्टेयर भूमि नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हेतु आवंटित की गई थी। सीमांकन भी राजस्व विभाग द्वारा करा दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण हटाने की दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मान जी, हमारे गांव में ये स्वास्थ्य केंद्र बनने को आज कम से कम 1 साल से पारित हुआ, जिसमें कि कुछ दबंगों ने इसको अतिक्रमण कर लिया है। इसमें जेसीबी द्वारा कई बार काम भी चल चुका है, फिर भी ये काम नहीं होने दिया जा रहा है। कुछ दबंगों ने इसको रोक के रखा है और हमारे गांव के जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बीमार बच्चे हैं, उनको जाने में 40-50 किलोमीटर में उनकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता रात में, बिरात में, दिन में। इसलिए हम चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल को सरकार द्वारा इसको बनवाया जाए और हमारा पूरा गांव इसके लिए जोर दिया है कि इसको बनवाया ही जाए। ये सरकारी ज़मीन है और प्लस जिन्होंने इसमें कब्जा किया है उनका घर गिरवाया जाए और कुछ जो ज़मीन हमारे आसपास में फंस रहे हैं वो भी देने के लिए तैयार हैं। अपना घर गिरा दिए हैं, अपना लेटरिन बाथरूम सब गिरा के वो अपना ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, पर कुछ दबंग लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा कब्जा करके उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि बसरेही के लोगों ने अस्पताल निर्माण का समर्थन करते हुए कई घर मकानों तक को स्वयं हटाया ताकि निर्माण कार्य में बाधा न आए, लेकिन विडंबना यह है कि उच्च पद पर पदस्थ एक अधिकारी द्वारा स्वयं सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण रोका गया है, जिस कारण ग्रामीणों में अब भारी असंतोष है। इस संबंध में यशवंत कुमार तिवारी, कांतानंद वर्मा, गंगाधर मिश्रा, बुधिलाल वर्मा, शिवांशु सोनी, अनुराग गुप्ता और उप सरपंच गोकुल गुप्ता सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों पहले उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की उदासीनता के चलते काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, किंतु कोई प्रभावी कार्रवाई न होने से क्षेत्र के हजारों लोग मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो रहे हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने तहसीलदार जवा, एसडीएम और रीवा कलेक्टर से शीघ्र अतिक्रमण हटाने व निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। हमारे गांव में समस्या है कि हॉस्पिटल बनाए और महिला लोग जाती हैं 50 किलोमीटर, तो वहाँ परेशान हो जाती हैं, तो गांव में बनाए। पति करते हैं, लड़का करते हैं। आप कभी ग्राम सभा में बैठी हैं? एक बार गई थी, दोबारा नहीं। क्यों बुलाते ही नहीं, जानकारी नहीं देते, तो हम लोग कहाँ जाइए? तो कोई पता ही नहीं चला। वगैरह एक बार कराए थे, फिर आके 2-3 बार घर में कराए थे, फिर चौथे 5वें बार हम नहीं करते दस्तखत। अब पैसा ही बोले कि सदस्यन का पैसा आएगा। एक बार दिए थे 300 रुपए, और फिर एक के बाद नहीं आता खाता में। हमारे लोगन पैसा बोलते हैं आता है, जितना काम होता है सब सदस्यन को मिलता है। जानते हैं आप लोग देखे नहीं, मतलब है ना? जी नहीं, बनती है तो देख लेते हैं कि बन रही है। कोई हमें लोग का जानकारी नहीं है कि कितना पैसा आता है, कैसे बनता है, कैसे निकलता है, कोई पता नहीं है ना। न सरपंच जानकारी देते, न सिगरेटी को हम लोग जानते नहीं। हाँ, हमारा नाम कामतादीन वर्मा है, ग्राम पंचायत बसरेही से बोल रहा हूँ। ये हमारे ग्राम पंचायत में वो शासन के द्वारा मिनी हॉस्पिटल स्वीकृत किया गया है, जिसमें पंचायत जो है प्रस्ताव पारित करके इसको पास किया और हम इसको तहसीली में आवेदन लगाए और 90 दिन में इसकी सुनवाई हुआ। तो वहाँ से ठेकेदार और इंजीनियर अधिकारी लोग आए, इसको जांच किए और जेसीबी चली, तो 8 घंटे जेसीबी चली यहाँ पर। फिर इसके बाद जेसीबी को रखवा दिया गया, ठाड़ करवा दिया गया
इसके बाद इसमें जो है कुछ दमंगों लोग ने इसमें पानी भर करके इसको क्या कहते हैं वो रद्द कर दिए। फिर इसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि पुनः से हमने आवेदन लगाया, उनसे अपील किया, दौड़वाही किया। तो इसके बाद एक दिन तहसीलदार साहब आए 5 बजे। तो 5 बजे आए तो हमने पूछा कि तहसील श्रीमान जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तो तहसीलदार साहब बोले कि हाँ बोलिए। तो हम कहा श्रीमान जी आने का तो कोई वक्त नहीं है। तो तहसीलदार साहब ने बोले कि क्या कहते हैं, हमने ये जानने के लिए आए हैं कि बसरेही कहाँ पर है। तो हम लोग बोले कि श्रीमान जी हमारी ग्राम पंचायत में ये जो है तो ये निर्मल है और ये क्या कहते हैं हमारे ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित हुआ है कि ये हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो श्रीमान जी हम लोग बहुत दिन से इसको पहल कर रहे हैं, फिर भी हॉस्पिटल नहीं बने। जो दमंग लोग हैं क्या कहते हैं जो आजू बाजू के हैं तो क्या कहते हैं पहला राम नारायण पटेल हैं और दूसरा क्या कहते हैं ये अमर सिंह के लड़के जो है ये हैं और एक सिपाही लाल है, उनका लड़का एक बीमो है। हाँ, सिपाही लाल का लड़का एक बीमो है। हमने उनके पास गया, जो अधिकारी लोग बताए कि जाकर के बीमो से समझिए। तो हम बीमो साहब से समझे तो बीमो साहब ने ये बोले कि तुम क्या कहते हैं यहाँ जगह नहीं है, यहाँ सब क्या कहते हैं जगह ये छीना हुआ है। तो वो क्या कहते हैं हम लोगों को 3 जगह उनको भरमाया, अधिकारियों को 3 जगह भरमाया। तो एक तालाब है, तालाब में बताया, इसके बाद ये क्या कहते हैं बरहुला में बताया, फिर इसके बाद पोखरी में बताया। यानी 3 जगह उसको घुमा चुके हैं। पर हम लोग जो है जब ग्राम पंचायत हमारे पास हुआ है तो हम हमारे गांव के नागरिक लोग जो है सब लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। इसलिए कि हमारे भाई और बहन जो है बीमार पड़ जाते हैं तो उनको ले जाने में 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमारे यहाँ का मार्ग अतरैला मार्ग बसरेही, चौखंडी मार्ग बसरेही, गढ़वा मार्ग बसरेही, कुठिला मार्ग बसरेही। इसलिए हम लोग सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए।